मुझे परवाह नहीं है कि उन्होंने मेरा विचार चुराया है। मुझे परवाह है कि उनके पास अपना कोई विचार नहीं है। सभी चीजों में मुझे किताबें सबसे अच्छी लगी। आज के वैज्ञानिक स्पष्ट रूप से सोचने के बजाय गहराई से सोचते हैं। स्पष्ट रूप से सोचने के लिए समझदार होना चाहिए, लेकिन गहराई से सोच सकते हैं और काफी पागल हो सकते हैं। अगर आपकी नफरत को बिजली में बदल दिया जाए तो यह पूरी दुनिया को रोशन कर देगी। हमारे गुण और हमारी असफलताएं बल और पदार्थ की तरह अविभाज्य हैं। जब अलग होते हैं तो मनुष्य नहीं रहता है। हम सब एक हैं। केवल अहंकार, विश्वास और भय ही हमें अलग करते हैं। जीवन एक ऐसा समीकरण है और हमेशा रहेगा जो हल करने में अक्षम है, लेकिन इसमें कुछ ज्ञात कारक शामिल हैं। हम नई संवेदनाओं के लिए तरसते हैं, लेकिन जल्द ही उनके प्रति उदासीन हो जाते हैं। कल के चमत्कार आज सामान्य घटनाएं हैं। एक आदमी जिसे भगवान कहता है, दूसरा आदमी उसे भौतिकी के नियम कहता है। यदि आप ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजना चाहते हैं तो ऊर्जा, आवृत्ति और कंपन के संदर्भ में सोचें। व्यक्ति क्षणिक है, नस्लें और राष्ट्र आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन मनुष्य बना रहता है। हमारे मस्तिष्क में बहुत संवेदनशील तंत्रिका कोशिकाएं हैं जो हमें सत्य को तब भी महसूस करने की अनुमति देती हैं जब वह अभी तक उपलब्ध नहीं है। समय हमारा न्याय करेगा। अधिकांश लोग बाहरी दुनिया के चिंतन में इतने लीन हैं कि वे अपने भीतर क्या हो रहा है उससे पूरी तरह बेखबर हैं। आविष्कारकों के पास विवाहित जीवन के लिए समय नहीं है। सबसे छोटे जीव की क्रिया भी पूरे ब्रह्मांड में परिवर्तन की ओर ले जाती है। जैसा कि मैं अपने पिछले जीवन की घटनाओं की समीक्षा करता हूँ, मुझे एहसास होता है कि हमारे भाग्य को आकार देने वाले प्रभाव कितने सूक्ष्म हैं। जब प्राकृतिक झुकाव एक भावुक इच्छा में विकसित होता है तो सात्विक बूट में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। निरंतर अकेलेपन में दिमाग तेज और भी तेज हो जाता है। विचारों का जन्म बाहरी प्रयासों के मन पर प्रभाव के अभाव में होता है। एक नए विचार को उसके तात्कालिक परिणामों से नहीं आंका जाना चाहिए। किसी का उद्धार उनके अपने प्रयासों से ही लाया जा सकता है। एक दूसरे को जानने के लिए हमें अपनी इंद्रिय धारणाओं के क्षेत्र से परे पहुंचना चाहिए। मेरा विश्वास मुआवजे के कानून में दृढ़ है। सच्चा पुरस्कार हमेशा श्रम और बलिदान के अनुपात में होता है। अंतर्ज्ञान एक ऐसी चीज है जो सटीक ज्ञान से आगे है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मानव का ध्यान आकर्षित कर सके और प्रकृति की तुलना में अध्ययन का विषय बन सके। प्रकृति के एक विशाल तंत्र को समझना, उसकी रचनात्मक शक्तियों की खोज करना और उसके नियमों को समझना, यह मानव मन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। कितने लोगों ने मुझे सपने देखने वाला कहा, कैसे हमारी भ्रमित मायोपिक दुनिया ने मेरे विचारों का उपहास उड़ाया। मुझे लगता है कि मैं तब तक चलता रहूंगा जब तक मैं मर नहीं जाता। हमारे अस्तित्व के महान रहस्य को सुलझाना अभी बाकी है। हो सकता है कि मृत्यु भी अंत न हो। एक बुद्धिमान व्यक्ति को शादी नहीं करनी चाहिए क्योंकि कोई भी किताबों और पत्नी की समान रूप से सेवा नहीं कर सकता है। अकेले रचनात्मक होने का रहस्य। विचार अकेलेपन में पैदा होते हैं। चुंबन और फिर बात करने के बाद बुढ़ापे में सेक्स से बचें।